हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एंड इन चैप्टर 8 आई एम गोइंग टू टीच यू एक्सरसाइज 8.2। 8.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट क्वेश्चन किए हैं, उसमें गलती से एक क्वेश्चन हमारा परहैप्स 10 छूट गया है। तो समझते हैं एक्सरसाइज 8.2 को, जिसमें हमको ऐसी एरिया फाइंड करना है जो दो कर्व से घिरी हुई होगी। एक्सरसाइज 8.1 में पढ़ा था एक कर्व और एक लाइन थी। यहाँ पर आपके दो कर्व होंगे, जैसे पैराबोला हो सकता है, एक सर्किल हो सकता है, दोनों सर्किल हो सकते हैं, दो पैराबोला हो सकते हैं, या ट्रायंगल भी हो सकता है। इसमें हम कुछ एरिया ऐसी फाइंड करेंगे जो ट्रायंगल्स होगी, जैसे क्वेश्चन 4 है इसमें और क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 4 में वर्टिसेस गिवन है हमको, और उसके हम क्या करेंगे, लाइन के इक्वेशन फाइंड करेंगे। और क्वेश्चन 5 में हमें लाइन के इक्वेशन गिवन है, तो वर्टिसेस के इक्वेशन फाइंड करने पड़ेंगे, तो हम एरिया फाइंड करेंगे। ठीक, आज की क्लास हम लोग करते हैं केवल क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, टाइम लगता है। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन से कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्किल। सर्किल हमको गिवन है 4x² + 4y² = 9, विच इज इंटीरियर ऑफ द पैराबोला। जो पैराबोला और सर्किल के अंदर x² = 4y। एक आपको सर्किल गिवन है जिसके सेंटर 0 0 है और जिसकी रेडियस 3/2 यूनिट, और एक पैराबोला x² = 4y मीन्स वर्टेक्स 0 0 है और सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है, क्योंकि x में पावर इवन है पैराबोला। तो जो पैराबोला की जब हम ट्रेसिंग करेंगे तो वो y एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिक होगा। तो ट्रेसिंग करना बहुत जरूरी है। इनके हमको एक तो एक्सिस पर कटिंग पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे, और एक आपस में दोनों ही कर्व कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वो फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट के लिए जरूरी है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। हमको दो कर्व गिवन है, उनके अंदर जितना एरिया बाउंड हो रहा है दोनों कर्व से, वो हमको फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है, वी हैव गिवन टू कर्व्स। जो गिवन कर्व है वो हमारे इस प्रकार से है, एक 4x² + 4y² = 9। That is, it can be written as x² + y² = 9/4 हो जाएगा। अगर x² + y² = a² से हम इसकी कंपेयरिंग करते हैं, तो जो इसके सेंटर है वो 0, 0 आ रहे हैं, और जो इसकी रेडियस है वो आपकी 3/2 आ रही है। इसी प्रकार से हमको एक पैराबोला गिवन है x² = 4y, जिसके वर्टेक्स 0 0 हैं और सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो हम इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू का सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पैराबोला के इक्वेशन से x² की वैल्यू को हम सर्किल के इक्वेशन में पुट कर देंगे और सॉल्व करके वैल्यू फाइंड की जा सकती है। तो ये हो जाएगा हमारा 4y + y² और -9/4 = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर के हमारा 4y² + 16y - 9 = 0। देखिएगा, ये हो जाएगा 9 4 जा 36 और 18 2 जा 36। 18 - 2 तो ये आपका 16 आ जाएगा। इस प्रकार से हम फैक्टर कर सकते हैं। ये हो गया 4y + 18y - का 2y - 9 = 0। यहाँ से हम 2y कॉमन भी ले सकते हैं। 2y जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 2y + 9, और माइनस यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 2y + 9 = 0। तो दो फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे, एक हो जाएगा 2y + 9 और एक हो जाएगा आपका 2y - 1 = 0। अलग अलग जैसे 0 से कंपेयरिंग करेंगे तो एक y = आपका आ जाएगा -9/2 और एक y = आ जाएगा 1/2। तो -9/2 आपका नेगेटिव साइड की तरफ जाएगा, और पैराबोला का जो पॉइंट है, जो उसका ट्रेसिंग करेंगे, वो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो -9/2 से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम केवल y = 1/2 को कंसीडर करके चलेंगे। और ये जो 9 - 2 है, -9/2 उसको हम इग्नोर कर देंगे। ये हो जाएगा 1/2। जब y = 1/2 है तो y की वैल्यू आप कहीं पर भी पुट कर दीजिएगा। हम पैराबोला के इक्वेशन में ही पुट कर दें, y = 1/2 तो x² = 2 हो जाएगा। तो x = आपका यहाँ से आ जाएगा ±√2। अब ±√2 है तो x की वैल्यू दोनों ही कंसीडर की जाएंगी, +√2 भी और -√2 भी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुल मिला के हमारे हो रहे हैं √2
एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार माइनस का √2 और y इक्वल टू 1/2 ही रहेगा। तो ये हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड की, इतना आपको करना पड़ेगा। अब आइए करते हैं इनकी ट्रेसिंग। जो डायग्राम बनेगा दोनों कर्व का वो इस प्रकार से होगा और हमको जो एरिया फाइंड करना है वो शेड रीजन वाला फाइंड करना। देखिएगा जो इसकी रेडियस है, ये पॉइंट आपका आ गया 3y2, 0, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हमारा y इक्वल टू √2 है और y इक्वल टू 1/2 है। इसी प्रकार से इधर का पॉइंट आपका है माइनस का √2 और y इक्वल टू 1/2। केवल इतना हमको फाइंड करना। यहाँ y इक्वल टू माइनस की तरफ जा रहा था, उससे हमें मतलब नहीं, क्योंकि जो रीजन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऑक्यूपाई किया जा रहा है। तो जो हमको रीजन फाइंड करना है, जो एरिया है, वो हम शेडेड करके आपको दिखा रहे हैं। ये जो शेडेड रीजन, इन दोनों ही कर्व से जो रीजन बाउंडेड किया गया है उसका एरिया हमको फाइंड करना है। ठीक, तो जो हम फाइंड करते हैं तो उसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कंप्लीट रीजन निकलेगा, जाकर कंप्लीट निकलेगा। लिमिट 0 से अगर हम 2 लेकर के चलेंगे, लिमिट 0 से 2 ही लेनी पड़ेगी। और एक बार अब देखो एलिमेंट्री स्टेप हम बताते हैं आपको, वैसे ही समझ में आ जाएगा हमको कौन कौन सी एरिया फाइंड करना है। एक एलिमेंट्री स्टेप आपके ये रेड कलर की है, इसको हम y1 कंसीडर करेंगे। तो जब इससे हम y1 को लेकर के और लिमिट 0 से 2 लेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट एरिया निकलेगा। उसमें आपका ये अनसेटेड रीजन भी दिखाई दे रहा है, जिसमें दूसरी वाली रेड कलर की ये जो एलिमेंट्री स्टेप बना रहे हैं, इसको हम y2 कंसीडर करेंगे, y2, और ये हो गई आपकी y1। अब जो रिक्वायर्ड एरिया हमें फाइंड करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो y1 माइनस y2 निकाल लेंगे, लेकिन सिमेट्री तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो टोटल शेडेड रीजन हमारा पता चल जाएगा हमको। तो देखिएगा लिमिट आपकी रहेगी 0 से 2 y1 dx माइनस लिमिट 0 से 2 y2 dx, 0 टू √2। ठीक है, √2 लिमिट रहेगी। तो एरिया ऑफ शेड रीजन, एरिया ऑफ शेड रीजन का एरिया हमको फाइंड करना। देखिए एरिया ऑफ शेड रीजन इज इक्वल टू लिमिट आपकी 0 से √2 y1 dx माइनस लिमिट 0 से √2 y2 dx। बाई 1 से मतलब है सर्किल से आप y की वैल्यू फाइंड करेंगे, सर्किल के इक्वेशन से, और बाई 2 से मतलब है कि आप पैराबोला के इक्वेशन से हम फाइंड करें, क्योंकि ये देखा जाता है कि लास्ट एरिया जो घेरा जा रहा है वो किससे। तो यहाँ पर देखिएगा आप डायग्राम में, तो लास्ट तो यहाँ पर सर्किल की बाउंड्री है ये, और जो बाई 2 का जो बाई 2 एलिमेंट्री है उसकी लास्ट किसको टच कर रही है, वो पैराबोला को टच कर रही है। तो पैराबोला बाई 2 से मतलब है हम पैराबोला से बाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिएगा ये हो जाएगा लिमिट 0 से √2। अब सर्किल के इक्वेशन से अगर हम y1 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये आ रहा है आपका कुल मिलाकर के रूट में आएगा इस प्रकार से, √9/4 माइनस x², सॉल्व कर लिया जाएगा उसको, dx माइनस, और यहाँ से पैराबोला के इक्वेशन से अगर y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो लिमिट आपकी 0 से √2 रहेगी। आपको बहुत ही कंसंट्रेट होकर करने पड़ेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में अगर थोड़ी सी गलती हो जाती है तो फिर आंसर तो मिलने वाला नहीं है। तो बस उसी लिए आपको कंसंट्रेट होकर के करना। अब देखिएगा यहाँ पर जो हम एलसीएम लेकर के चलेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर ले लीजिएगा, लिमिट 0 से √2 रहेगी और ये हो जाएगा आपका √9 माइनस 2x का होल स्क्वायर लेकर, अपॉन में 4 था बाहर चला गया डी, ठीक, माइनस का 1/4, और यहाँ इंटीग्रेशन करने के लिए हमारा बचा हुआ है x² dx। अब जो पार्ट हमारे पास बचा वो इंटीग्रेटिंग पार्ट बचा हुआ, और कुछ भी नहीं है, सब सेट है, आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये है 1/2 a² माइनस x² का इंटीग्रेशन होता है x/2, x की जगह यहाँ पर 2x गिवन है, और जो 2x को आप t कंसीडर करेंगे तो 1/2 फिर आ जाएगा। तो टोटल इंटीग्रेशन को आप 1/2 से डिवाइड भी करेंगे तो हम एक 1/2 और यहाँ पर लिए, क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है तो इंटीग्रेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका x/2 से मतलब है 2x/2, और जिसका इंटीग्रेशन करते हैं 9 माइनस 4x² प्लस a²/2 मीन्स हो जाएगा 9/2 साइन इनवर्स x/a से मतलब हो जाएगा 2x/3, और लिमिट आपकी है 0 से √2 माइनस 1/4
और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ लिमिट 0 टू √2। नाउ यूजिंग लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखिएगा यहाँ 1/4 चलता रहेगा आपका, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका √2। लेकिन यहाँ पर अपर लिमिट लगा रहे हैं तो इनटू में क्या आने वाला है 1, 9 माइनस 8 यानी 1 बचेगा, प्लस 9/2 साइन इनवर्स 2√2/3 इतना रहेगा ये। और माइनस जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 0 तो वो 0 ही आ रहा। माइनस का 1/4 इंटू 1/3, और ये हो जाएगा आपके पास √2 पे पावर 3, √2 पे पावर 3 हो जाएगा, यानी √2 पे पावर 3/2 यानी 2 इंटू √2 हो जाएगा। अब कर लीजिएगा इसको सॉल्व। 1/4 ये √2 है, प्लस 9/2, ये साइन इनवर्स 2√2 ही रहने वाला है, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। और ये हो गया है आपका कुल मिलाकर के यहाँ पर माइनस का, यानी 2√2/12, 2√2/12 भाई 2 पे पावर √2 है, फिर 3 है, तो किसी नंबर की पावर की भी पावर होता है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 3/2 हो जाएगा। 3/2 से मतलब है 2 कंप्लीट है, एक हाफ में है। और इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका √2/4 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस √2/6। अब इनको सॉल्व कर लीजिएगा। 1/6 और 1/4 माइनस 1/6 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 - 2 यानी 1/12। 1/12 का मतलब हो गया √2/12। जब इन दोनों टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √2/12, और ये हो जाएगा आपका 9/8 साइन इनवर्स 2√2/। लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकला जाकर के शेड रीजन, हमें सिमेट्री है तो कंप्लीट शेड रीजन का चाहने के लिए इसका मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया जाएगा, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया। तो उसमें 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/6 √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। एक बार मैच कर लीजिएगा। 2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 आपका कंप्लीटली यूनिट। इस प्रकार से अगर आप कंसंट्रेट होकर के करते हैं तो इतना आपको करना पड़ेगा। ये एकेडमिक मेथड है, कोई शॉर्ट मेथड नहीं है। एकेडमिक आपको इसी प्रकार से करना पड़ेगा, और ये आपका डायग्राम फर्स्ट डायग्राम होना चाहिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन इसमें जो एक्सरसाइज 8.1 8.2 चले इनमें सबने आपको डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। बगैर डायग्राम के याद है आधा डायग्राम और आधा आपका कैलकुलेशन का कंप्लीट क्वेश्चन आपका जाकर के होगा। नोट कर सकते हैं आप फर्स्ट क्वेश्चन को। आइए समझते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। And let's understand next question, second of the exercise 8.2, in which we have given that find the area bounded by the curve। देखो यहाँ पर भी आपको एक सर्किल गिवन है, लेकिन यहाँ सर्किल इस प्रकार से है जिसका फर्स्ट सर्किल का सेंटर जो है 1,0 है। अगर आपने सर्किल को सही से पढ़ा है, इसके अंदर इक्वेशन ऑफ सर्किल इन क्लास 12 तो आपको समझ आएगा। हम ये फिर बताएंगे आपको। तो एक सर्किल है जिसका सेंटर 1,0 है, यानी एक्स पर 1 डिस्टेंस चलने के बाद उसका सेंटर है, और जो पास कर रहा है वो आपका कहाँ से पास करेगा पता चलेगा। दूसरा सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 है, और दोनों ही सर्किल की रेडियस 1 है। दोनों सर्किल की रेडियस 1 होने का मतलब ये हुआ है कि एक सर्किल का सेंटर 0 0 है तो दूसरा सर्किल ऑरिजिन से पास करता है, तो रेडियस उसकी 1 ही। अगर दूसरी रेडियस हो जाती, कोई अन्य यूनिट की हो जाती, लेस देन 1 हो जाती, तो एक्स की तरफ पॉजिटिव एक्सिस की तरफ बढ़ जाता। अब अगर मोर देन 1 हो जाती तो ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ यानी सेंटर को पार करके जाता। तो ये जो फर्स्ट वाला सर्किल है वो 0 0 से पास कर रहा है, और सेकंड वाला सर्किल का सेंटर 0 0।
रेडियस दोनों की सेम। ठीक, तो जो दोनों सर्किल से एरिया बाउंड होगा वो हमको फाइंड करना। आइए समझते हैं। सर्किल गिवन है एक, आपका ये सर्किल गिवन है एच माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इसको थोड़ी देर के लिए अगर हम वन कंसीडर कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा इसकी रेडियस और सेंटर क्या है। हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ा था एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर हम फर्स्ट सेकेंड की कंपेयरिंग करते हैं तो जो एच और के होते हैं वो किसी सर्किल के सेंटर होते हैं। अब फर्स्ट में एच इक्वल टू जीरो है तो जो सेंटर है फर्स्ट सर्किल का वो हो जाएगा वन कॉमा जीरो और जो रेडियस है वो हो जाएगी वन। इसी प्रकार से सेकंड सर्किल का सेंटर जीरो जीरो होगा। देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन है। तो अगर इस फॉर्म में हम लिखना चाहेंगे तो एक्स माइनस एच की जगह जीरो हो जाएगा, के की जगह जीरो या रेडियस बनिए तो इसका सेंटर हो जाएगा जीरो जीरो और रेडियस आपकी आ रही है वन। आइए इन दोनों सर्किल की करते हैं ट्रेसिंग और उसके बाद फाइंड करते हैं इनके इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये दोनों सर्किल हैं। एक सर्किल जो सेकंड वाला है उसका सेंटर यहाँ जीरो जीरो है जिसको हम जीरो जीरो या ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरे सर्किल का जहाँ पर फर्स्ट सर्किल की रेडियस खत्म होती है यानी ये पॉइंट जो आपका यहाँ है इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो वन कॉमा जीरो, रेडियस वन है। ठीक है, और उसके लिए ये देखो यहाँ से जीरो जीरो पास कर रहा है। तो रीजन हमको फाइंड करना है वो ये हमारा सेट रीजन और ये हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। केवल एक मतलब इस प्रकार से ठीक है, ये रीजन इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा और दूसरा वाला अपने आप ही निकल आएगा। तो जो रीजन हमको फाइंड करना है वो हम स्टैंडर्ड आपको कह दे रहे जो दोनों सर्किल से इंक्लूड है इन बाउंडेड। जो स्टैंडर्ड रीजन हमको वो फाइंड करना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि उस क्वेश्चन में कि अबव द एक्स एक्सिस वगैरह हो। अगर अबव द एक्स एक्सिस कहा गया हो ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, यानी कि जितना हमने आपको स्टडी करके दिखाया वो कंप्लीट फाइंड करना ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ। तो कहा है फिर तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए देखिएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस ये बाई स्क्वायर है तो बाई स्क्वायर की वैल्यू आप सेकंड सर्किल से अगर निकाल के रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन। सिंपली देखिएगा ये वन से आपका वन ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो, केवल हमारे पास बचा हुआ वन माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो, दैट इज टू एक्स इक्वल टू वन। तो एक्स इक्वल टू आपका आ गया वन बाई। ठीक, तो जब एक्स इक्वल टू वन बाई टू है कहीं पर भी पुट कर दीजिएगा तो बाई की वैल्यू निकल आएगी। ठीक, लेकिन आप चाहो तो बाई की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप फाइंड करना चाहते हो कर सकते हो, ओ ए ये बी हो जाएगा और ये पॉइंट सी हो जाएगा। जरूरत नहीं होती है उनकी, क्योंकि एक्स की जरूरत होती है। एक लिमिट हो जाएगी जीरो से हाफ, दूसरी लिमिट हो जाएगी हाफ से वन तो फाइंड करने के, लेकिन आप चाहो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हो। तो एक्स की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, सेकंड वाले पुट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा वन अपॉन फोर। तो बाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन फोर यानी थ्री अपॉन फोर, दैट इज बाई इक्वल टू आपका आ गया है प्लस माइनस रूट थ्री अपॉन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गई है, एक्स की वैल्यू दोनों के लिए वन अपॉन टू ही है। एक पॉजिटिव के लिए हो जाएगी रूट थ्री अपॉन टू और जो लोअर साइड में सी पॉइंट है उसकी वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन टू से लेकर के माइनस रूट थ्री अपॉन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके आ बी का हो गया वन अपॉन टू रूट थ्री अपॉन टू और इसी प्रकार से सी का हो गया वन अपॉन टू माइनस रूट थ्री अपॉन टू। हालांकि बाई के पॉइंट की कोई हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब देखिएगा जो हमको डायरेक्ट तो पूरा नहीं कर सकते क्योंकि जो रीजन हमारा जो इंक्लूड है दोनों कर्व से। ठीक है, तो दो एलिमेंट्री स्टेप हम इसमें आपको बना के दिखाते हैं और दोनों एलिमेंट्री स्टेप जब बन जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा इसमें कौन कौन सा। ठीक है, दो भागों हम इसको डिवाइड कीजिए। तो एक एलिमेंट्री स्टेप हो जाएगी आपकी ये, जिसको हम बाई वन कंसिडर करेंगे और दूसरी एलिमेंट्री स्टेप हो जाएगी ये, जिसको हम बाई टू कंसिडर करेंगे। और दोनों का ही एरिया देखो, एक के लिए पहले वाले के लिए वो सर्किल का हमें इंटीग्रेशन करना है, बाई की वैल्यू वहां से फाइंड करेंगे जिसके सेंटर वन कॉमा जीरो है। और जब दूसरा फाइंड करेंगे बाई टू तो उसमें है उस सर्किल से बाई की वैल्यू फाइंड करेंगे जिसके सेंटर कॉमा जीरो। ये तो बाई टू हो गया और ये बाई वन। नाउ एरिया ऑफ शेड रीजन।
तो सेड रीजन के एरिया फाइंड करने के लिए लिमिट पहले हो जाएगी 0 से हाफ चले, 0 से हाफ यानी जो आपका इधर ये है जो फर्स्ट वाली एलिमेंट्री है तो 0 से यहाँ पर ये जो कटिंग पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो है आपका 1/2, 0 है, तो लिमिट 0 से हाफ लेके चलेंगे। और जो सर्किल फर्स्ट वाला है वहां से बाय की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो कुल मिला के जो बाय की वैल्यू है वो ये निकलेगी क्या करके, तो वो बाद में पुट करते पहले लिखिएगा। यानी y1 dx प्लस सेकंड के लिए हो जाएगा 1/2 से 1 हो जाएगी लिमिट और y2 dx। इतना करने के बाद जो भी हमको एरिया मिलेगा उसका हम करेंगे ट्वाइस, क्योंकि जो सिमेट्री है तो अभी जो लोअर साइड एक्स एक्सिस के उसका एरिया के लिए क्या करेंगे तो वो हम सिमेट्री तो डबल करेंगे। ठीक देखिए, तो फर्स्ट में हो जाएगा 0 से हाफ, लिमिट हो जाएगी बाई 1 की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे x-1 के होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से, तो ये निकलेगी जाके बाई की वैल्यू √1 माइनस x-1 का होल स्क्वायर dx प्लस 1/2 से 1, और यहाँ पर हो जाएगी आपकी 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगाएंगे, थोड़ा कठिन निकलेगा, जाकर के देखिएगा। इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा x/2 से मतलब है x-1/2, रूट में आपका कंप्लीट आ जाएगा 1 माइनस x-1 का होल स्क्वायर प्लस a/2 से हो जाएगा 1/a स्क्वायर अपॉन 2 से मतलब 1/2, और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x-1 अपॉन x माइनस मतलब x/a, तो अपॉन में 2 नहीं रहने वाला है, ये अपॉन का 2 नहीं आएगा, केवल x-1 ही रहने दीजिए, x-1, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से हाफ। ठीक, और प्लस दूसरे वाले इंटीग्रेशन के लिए करिएगा वो भी हो जाएगा x/2, सॉरी x/2 रूट में उतना ही आएगा जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 से मतलब 1/2 साइन इनवर्स एक्स रहे, साइन इनवर्स एक्स ही रहेगा क्योंकि a की वैल्यू 1, और ये हो जाएगी 1/2 से 1। ठीक, तो ये लिमिट की वजह से फिर क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। देखिएगा फर्स्ट वाले में, देखिएगा जो हम लिमिट जब लगा रहे हैं x-1 है तो x जगह जैसे हाफ रखेंगे तो माइनस का हाफ बचेगा, माइनस हाफ अपॉन में 2 है तो माइनस का 1/4 हो गया, और यहाँ पर रखेंगे चल के जब अंदर तो x-1 है, यहाँ भी आपका माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का वो सॉरी माइनस का हाफ हो जाएगा, माइनस के हाफ का स्क्वायर करके प्लस का 1/4 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/4 से मतलब है कि 3/4 रूट के अंदर बचेगा, यानी √3/2 बचेगा। ठीक, तो वो आप अपना कंसंट्रेट होकर के करेंगे तो समझ में यहाँ पर लगी लिमिट। अब यहाँ आ जाएगा साइन के साथ, ये रहेगा आपका 1/2 साइन इनवर्स, ये बचेगा x-1 से मतलब है 1/2 माइनस 1 साइन इनवर्स माइनस का हाफ। अपर लिमिट लग गई, लोअर लिमिट लगाने पे देखिए क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट लगाने पे 0 आ रहा, साइन इनवर्स -1 बचेगा, साइन इनवर्स माइनस का 1 बचेगा, लेकिन ये टर्म 0 हो जाएगा जो x-1/2 है, क्योंकि बाहर तो 0 नहीं हो रहा, -1/2 बचेगा, लेकिन जब रूट के अंदर आएंगे तो हम यहाँ 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, तो -0, और ये हो जाएगा माइनस का हाफ साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स माइनस, यहाँ लिमिट कंप्लीट लगी। अब देखिएगा इसमें आ जाइएगा सेकंड वाले इंटीग्रेशन में प्लस, अपर लिमिट लगाने पर 0 हो रहा है, चलो इतना अच्छी बात ही 0, यहाँ पर लिमिट लगाने पर तो ये हो जाएगा आपका 1/2 साइन इनवर्स 1, अपर लिमिट लग गई आपकी, माइनस लोअर लिमिट लगाने पे आपका ये हो जा रहा है 1/4, और यहाँ भी आपका उतना ही आ रहा है √3/2 आएगा, इंटू में √3/2 आएगा, और -1/2 साइन इनवर्स 1/, ठीक, अब सबकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका आ रहा है माइनस का √3/8, और साइन माइनस
थीटा माइनस का आ जाता है, यानी माइनस बाहर आ जाएगा और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती π/6। ये टर्म हो जाएगा माइनस का, π/6 पहले आ रहा है और 1/2 बाहर है, तो ये हो गया आपका π/12। ठीक। और इसी प्रकार से इसमें भी साइन इनवर्स -1 है यहाँ पर, तो ये भी हो जाएगा आपका, वहां भी माइनस बाहर आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा आपका। साइन इनवर्स 1 से मतलब है π/2 और बाहर 2 रखा है, प्लस का हो जाएगा आपका π/4। इसमें आ जाएगा, यहाँ भी आपका आ रहा है π/4 प्लस का ही आ रहा है, ये हो जाएगा आपका माइनस का √3/8 और माइनस का साइन इनवर्स, ये वाला लास्ट साइन इनवर्स 1/2 से मतलब π/6, यानी ये हो जाएगा आपका π/12। ठीक, अब देखिएगा सभी टर्म, पहले ये माइनस के 2√3/8 हो रहा है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो कुल मिला के आपका -2√3/8 मीन्स -√3/4। ठीक, -√3/4 और माइनस के 2π/12, क्योंकि एक ये है और एक ये है, तो माइनस के 2π/12 मीन्स माइनस का π/6 और π/4 प्लस π/4 यानी 2π/4 मीन्स प्लस का π/2। अब ये पाई वाला केवल हमें सॉल्व करना है, यानी 1/2 माइनस 1/6 को कैसे सॉल्व करेंगे। 1/2 माइनस 1/6 एलसीएम कितना आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा आपका 3 - 1 यानी 2/6 मीन्स 1/3, यानी प्लस का π/3 प्लस का π/3 माइनस का √3/4। फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये एरिया आया है, हमें रिक्वायर्ड रीजन चाहिए है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से रिक्वायर्ड एरिया, 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2π/3 और माइनस का √3/2 यूनिट स्क्वायर। एक बार मैच कर लेते हैं, कहीं भी गलती है तो थोड़ा हमको पता चलेगी। देखते हैं, क्वेश्चन था इसका सेकेंड, 2π/3 माइनस का √3/2, कहीं भी कोई भी गलती नहीं है और इसका यही आंसर आ रहा है। तो आज की क्लास में हमने सीखे क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड, थोड़े लेंथी है और हमने अपनी तरफ से आपको सही सही जैसे भी किया जा सकता है बताने की कोशिश की है। इंटीग्रेशन आना चाहिए, लिमिट सही तरीके से लगानी आनी चाहिए और लिमिट निकालनी भी आनी चाहिए। लिमिट निकलती है कि जो भी एक्स का पॉइंट होता है वही लिमिट। इंटरसेक्शन पॉइंट हमने देखो बाई की वैल्यू फाइंड की, लेकिन √3/2 कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी। आप चाहो तो हमने लिखा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब एक्स की वैल्यू निकाली, बाई की भी निकाल दी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गई। डायग्राम में दिखाना जरूरी है, लेकिन जो लिमिट है, क्योंकि हम एलिमेंट्री स्टेप पैरेलल टू वाई एक्सिस ले रहे हैं, तो लिमिट तो एक्स की चलेगी। तो एक्स की लिमिट आपकी पहले देखो, पहली एलिमेंट्री स्टेप केवल यहाँ तक काम कर रही है, ए ओ ए बी, ये सी पॉइंट है, तो 0 से सी और सी से ए है, तो 0 से सी आपकी 0 से 1/2 है, तो सी से ए से मतलब 1/2 से 1, वो दूसरी एलिमेंट्री स्टेप। ठीक, एलिमेंट्री स्टेप लास्ट में कहा किसको टच कर रही है, उस कर्व का या लाइन का एरिया फाइंड किया, तो ये ध्यान। ठीक, तो आशा करते हैं आप ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड समझे होंगे। इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट में मिलेंगे, इससे आगे क्वेश्चन करें।